हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। आजकल दोस्तों, जैसे आपको पता है, त्योहारों का सीजन चल रहा है। रामलीला, दुर्गा पूजा और जो है नवरात्रा आदि का जो नज़ारा और मार्केट में धूमधाम काफ़ी चल रही है। तो इसी के चलते हमने कुछ जो हमारे लोकल एरिया है या जो हमारी लोकल सिटी है, इसके कुछ नज़ारे कैप्चर किए हैं। और उसमें जो आपके चाहे आरएसएस के 100 ईयर्स होने पे उनकी जो परफॉर्मेंस चले थे, उनका जो बैंड चल रहा था, या जो हमारा बंगाली समाज है उनकी जो दुर्गा पंडाल सजे थे और उसमें जो दुर्गा माँ की स्तुति होकर जो प्रस्तुति दी जा रही थी, बहुत ही दोस्तों आकर्षक थी। तो हमने 2-3 दिन उसको कोशिश करके पूरा एक एक सीन को अपने कैमरे में कैद करके आप लोगों के लिए उसको सजाया है। तो आप भी आनंद लीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। और जो लिंक है वो हमेशा की तरह हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देते हैं। और हम बिगर टाइम गंवाए आपको दिखाते हैं ये नज़ारे। आइए चले देखें। दोस्तों, आजकल जैसे आपको पता है त्योहारों का सीज़न चल रहा है, और दुर्गा पूजा, रामलीला, नवरात्रा आदि सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमने सोचा हम क्यों ना लोकल की कुछ सुंदर जो झांकियां हैं वो आपको दिखाएं। ये हमने मॉर्निंग वॉक के टाइम पे दुर्गा पंडाल का जो अभी तैयारी हो रही है, सज रहे हैं, उसका नज़ारा लिया है। ये सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त हो रहा है, और हम मॉर्निंग वॉक के दौरान ही कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं। और आपको भी शायद देखने में आनंद आएगा। जो बंगाली कम्युनिटी है वो काफ़ी दुर्गा पूजा के मामले में काफ़ी डेडिकेटेड है, और वो लोग इसको काफ़ी अच्छा तैयारी करके और सही ढंग से सजाते हैं। ये सेक्टर 2 का मार्केट सजा हुआ है, और जस्ट नवरात्रा में फुल ऑफ सजावट है। सोचा हम जब घूमते हुए जा रहे हैं तो ये नज़ारे को भी अपने कैमरे में कैद कर लें। और ये हमारे वैशाली सेक्टर 2 में शिव मंदिर है। ये ही आपके जो कुमाऊनी समाज है वो रामलीला का आयोजन भी कर रहा है। और ये पूरा जो दुर्गा रामलीला समिति है उनके द्वारा आयोजित रामलीला का पूरा स्टेज का नज़ारा। ये दोस्तों दूसरे दिन का तस्वीर है। अभी जो दुर्गा पूजा का पंडाल सज रहा है, जिसका अभी हमने पहले दिन का दिखाया था सुबह 5 बजे का। अब ये दूसरे दिन कुछ इसको तैयार कर लिया गया है। जैसे जैसे तैयार होता जाएगा, हमने हर एक क्षण को कैप्चर किया अपने कैमरे में। और अभी इसमें जो मेन मूर्ति है वो नहीं लाई गई है, और इसलिए हम बिगर मूर्ति के आपको पंडाल का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको इसके पूरे नज़ारे दिखाएंगे। और बहुत भव्य प्रोग्राम जो बंगाली कम्युनिटी ने किया है वो देखने लायक है। भाई, हम तो गए थे, हमें तो बहुत सुंदर लगा था, और इसलिए हमने इसको कैमरे में कैद करके आप लोगों के लिए भी सोचा इसको एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि देखिए, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी तबका हो, अगर वो सही कार्य कर रहा है और तो उसके सही कार्य को ज़्यादातर से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना अच्छा है, जिससे कि बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने। और बाकी जो कम्युनिटी हैं जो अभी अपना त्यौहार नहीं मनाते हैं या अपने कल्चर को नहीं सेलिब्रेट करते हैं, या अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, या पैसे देने में सोचते हैं कि ये फिजूल खर्ची है, तो शायद वो लोग भी कुछ प्रेरणा लेकर के अपने कल्चर पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये अगेन हमने सजावट जब जारी थी तभी हमने उसका वीडियो लिया हुआ है। हर एक क्षण का वीडियो कैप्चर करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना मेहनत से उन लोगों ने काम किया है इस पर। और सारे स्टेज का नज़ारा है, और अभी लाइटिंग है, मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए आपको
थोड़ा इसमें लाइट का प्रॉब्लम लग सकता है। तैयारियां पूरे जोर शोरों से पंडाल को सजाने की चल रही है और लोग अपना अलग अलग जिसका जो ड्यूटी है वो उस ड्यूटी पे मकसूल है और हम जो है इधर रह करके पूरा अवलोकन करके दोस्तों ये तीसरे दिन का नज़ारा है। देखिए क्या भव्य नज़ारा है, क्या सजावट है, कितना सुंदर इन्होंने इसको पूरा सजा रखा है। मार्केट भी लगी है। ये नवरात्र के लास्ट के 3 दिन सेलिब्रेट करते हैं जिसमें पूरे फंक्शन आदि यहाँ पर माँ दुर्गा का गायन और उनकी जो आरती और उनके पूजा में गाए जाने वाले अनेकों जो भजन हैं उनका आयोजन किया जाता है और उस पर जो बंगाली जो कलाकार हैं वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हम वो सारे परफॉर्मेंस के नज़ारे आपको ज़रूर दिखाएंगे, आप बने रहिए। यहाँ पर ये सब लोगों का जो देखने वाले दर्शक हैं उनका नज़ारा है। देखिए दोस्तों, अभी अब पंडाल में मूर्ति भी सजा दी गई है और दुर्गा माता का आशीर्वाद आप भी ले सकते हैं उनको नमन करके। दुर्गा माता सारे दुख दर्दों का, सारे शत्रुओं का नाश करने वाली एकमात्र देवी, शक्तिशाली देवी और जिसको पूजने से नज़दीक से हम नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी सुंदर मूर्ति लगाई है और बहुत ही भव्य पंडाल सजाया है। और ये सारे जो हैंडीक्राफ्ट से बने हुए बांस की चीज़ें हैं जिसको हमारे कुमाऊँ में भी काफ़ी शुभ माना जाता है, चाहे उसको जो टोकरी है जिसको सूप कहते हैं या जो डलिया है, इनको सब सजाया गया है। ये अभी स्टेज परफॉर्मेंस चल रही है, आप इस स्टेज परफॉर्मेंस का आनंद लीजिए और ये बंगाली कलाकार परफॉर्मेंस अपनी देते हुए सुंदर दृश्य, बहुत ही विहंगम दृश्य आप लोगों के लिए ये अलग अलग कलाकार अपना प्रोग्राम देते हुए शायद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इनकी अलग अलग परफॉर्मेंसेस देखकर एक से एक बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। जैसे हम पहले कह रहे थे कि जो हैंडीक्राफ्ट से बांस से बनी हुई विभिन्न आकृतियाँ हैं, विभिन्न चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं और जो पंडाल की सजावट देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं हमने हर एक क्षण को, हर एक नज़ारे को अपने कैमरे में कैप्चर करके अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए रखा था और आप भी आनंद लेते स्टेज का नज़ारा भी आपको देखने को मिल जाए और परफॉर्मेंस भी सुनने को मिल जाए। सुंदर परफॉर्मेंस, सुंदर स्टेज, सब कुछ बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत ही अच्छे एफर्ट्स हैं जो बंगाली समाज द्वारा और हमारे को इन लोगों को हमेशा शुभकामना देनी चाहिए क्योंकि दूसरा समाज भी सराह करके भी सहयोग हो सकता है। क्योंकि दोस्तों सराहना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सभी लोग दूसरे को इस युग में, कलयुग में सराह नहीं सकते। अगर आपने किसी को सराह दिया तो इसका मतलब आपने उसको काफ़ी बड़ा सहयोग कर दिया, ऐसा आजकल है। इसलिए आप ज़रूर अच्छे कार्य को सराहिए और यहाँ पर हर एक जो कलाकार है 101 अच्छी परफॉर्मेंस काफ़ी उन्होंने ऐसा लगता है काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। प्रैक्टिस करने के बाद ही अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और अपने जो कल्चर को है, अपने जो बंगाली कल्चर को है, जो उनकी पूज्य माता जी हैं दुर्गा माता, हालांकि दुर्गा माता का जो पूजन और उनकी मान्यता है वो पूरा
देश ही नहीं विश्व के भी अनेक कोने कोने तक फैली हुई है। दुर्गा माँ एक शत्रुओं पर हमेशा चढ़ाई करने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, दैत्य भूत पिशाच सारे, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की विपत्ति हो उसका नाश करने वाली साक्षात दुर्गा मैया, उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। तो हमने सोचा हम भी जाकर के नज़ारे के साथ साथ माता जी का आशीर्वाद लें और साथ में जो दृश्य है उनको कैप्चर करें अपने व्यूअर्स को इसका अगर आनंद मिलता है हमारे साथ साथ तो बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल जो लाइट है डांसिंग लाइट, ये बहुत ही फास्ट चल रही है और जैसे परफॉर्मेंस स्टेज पे चल रही है ऐसी ये जो लाइट्स हैं इनका परफॉर्मेंस भी इसी प्रकार से चल रहा है। तो आप देखिए बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त दुर्गा माँ की एकदम एक्टिंग करते हुए कलाकार, बहुत ही भव्य, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही खुशी के जो मोमेंट्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया है। और हम चाहें कि ऐसी परफॉर्मेंस अपने जीवन में करते रहें और दुर्गा माँ इनका उत्साह बढ़ाते रहे और इनको लंबी। दोस्तों ये जो डांस है इसकी हम वॉइस आपको नहीं सुना पा रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमने इसको वॉइस के साथ अपलोड किया था यूट्यूब पर, लेकिन कुछ कॉपीराइट का इशू हो गया था, क्योंकि जो इसके मेन ओनर है वो शायद इसकी वॉइस को अलाउ नहीं कर रहे, इसकी वर्डिंग को। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, हम अपने व्यूअर्स को केवल विजुअल्स ही दिखा करके संतुष्ट करा लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब में जो कॉपीराइट का इशू है उससे हम ज़्यादा उलझना नहीं चाहते हैं। और अगर कहीं पर कोई कॉपीराइट है या किसी और का ऑनरशिप है किसी म्यूज़िक पे या किसी सॉन्ग पे, तो हम उसको तुरंत साइलेंट कर देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई इशू ना हो। आपसे हमारी अपेक्षा है कि आप जस्ट विजुअल देख करके एंजॉय कर लीजिए। और ये माता का एक भजन था, माता को डेडिकेटेड, और उस पर हमारे बंगाली कलाकार परफॉर्म कर रहे थे। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी अगर कोई सॉन्ग ओनर अपना उसको नहीं शेयर करना चाहता है तो हमें उसकी बात का भी ऑनर करना मांगता है। तो दोस्तों दुर्गा पूजा की झलकियों में आपको आनंद आ रहा होगा, और हमने पूरे कोशिश के साथ पूरा जो दृश्य है वो दिखाने का भरसक प्रयास किया है, और ज़रूर आपको इसमें आनंद मिल रहा होगा। और एक इसी सेगमेंट में हम आपको जो ऑडियो को नहीं दिखा पाए हैं उस ऑडियो को हमने क्लोज कर दिया था, और बाकी भाग तो अभी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो म्यूज़िक है या इसकी जो ऑडियो है, इसके जो सॉन्ग हैं या जो आरती हैं, वो काफ़ी जो नामी गिरामी म्यूज़िक प्लेयर से जो सॉन्ग या उसकी वर्डिंग ली गई है। तो बहुत बार ऐसा होता है और वो लाजमी भी है, अगर किसी का कोई म्यूज़िक या कोई सॉन्ग ज़्यादा फेमस होता है तो वो उसको गुपचुप तरीके से ही रखना चाहता है और मीडिया में उसको ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं होने देना चाहता है। तो हमें हर एक आदमी का या हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल्स राइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमने उसको
একবার জোরে হাততালি। अपने अपने जो गॉड एंड আমি गॉडेसेस है অংশগ্রহণকারীদের নাম उसको তাদের जरूर আপনাদের সঙ্গে आगे बढ़ाएं। ये स्टेज पे सब कलाकार को एक साथ दिखा रहे थे फोटो सेशन करने के लिए, और हम उसके बाद पंडाल के बाहर का नज़ारा आपके लिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो पंडाल की सजावट की गई है, और आप भी इसका जो विहंगम दृश्य देखकर आनंद लेंगे। और ये बिल्कुल मेन रोड में है, सेक्टर 2 और सेक्टर 3 के मेन रोड में, और इसमें ट्रैफिक भी बंद नहीं किया गया है, पैरेलल ट्रैफिक भी चालू है, इसलिए थोड़ा शूटिंग करने में व्यवधान हो रहा है, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं इसको शूट करने का, और हर एक जो नज़ारा है उसको आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि वो आप सारे लोग देख सकें और उसका लुत्फ़ उठा सकें। तो हमारे लिए भी ये बड़े गर्व की बात होगी कि हमारे व्यूअर्स भी इस सीन को, ये जो नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए और कुछ आनंद नहीं हो सकता है। तो हम अभी आज के जो दुर्गा पंडाल में जो फंक्शन है उसकी समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमने कोशिश किया है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़ारे दिखाएं, और जिससे कि आपका एंजॉयमेंट भी होता रहे और आप भी माँ की कृपा से ओत रहें। दोस्तों, ये नया सीन हमने आपको दिखाया। एक्चुअली आरएसएस की परेड चल रही है और उनका बैंड बजने वाला है यहाँ पे, और क्योंकि अभी जो आरएसएस की स्थापना को 100 साल हो गए हैं, यहाँ पर सेक्टर 2 में जो स्थित हमारा राम वाटिका वाला पार्क है, वहीं पर जो रामलीला के लिए स्टेज लगी। दोस्तों, आशा है आपको ये सारे नज़ारे पसंद आए होंगे, और हमने कोशिश तो किया था कि हम आपको काफ़ी मेहनत करके इसको शूट करके दिखाएंगे, और आशा है आपने इसको एंजॉय किया होगा, और अगली बार हम फिर और भी इससे बढ़िया नज़ारे लेकर के आपको दिखाने का भरसक प्रयास करेंगे। और हमारा हमेशा कोशिश यही रहता है कि हम नए नए नज़ारे और नए नॉलेज से युक्त ब्लॉग लेकर के आपके पास आएँ, और आप उनका भरपूर आनंद ले सकें और अपने जीवन में फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों, हमारे साथ इसमें बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और जैसे हमने पहले ऑलरेडी आपको रिक्वेस्ट कर दिया है कि पसंद अगर आपको ब्लॉग आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ हम आपको, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।